place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Hello, people. Welcome back to my channel. It's Sandy, and I'm back with another video. So today I'll be reacting to Rebel Kid. आज मैं एक वीडियो देख रही थी. देयर इज दिस चैनल कबीर. उसके चैनल में मैंने एक शॉर्ट मतलब शॉर्ट था. शॉर्ट से देन आई वेंट टू द लॉन्ग फॉर्मेट. वहाँ he was reacting to Rebel Kid. Rebel Kid went to this college, like Apurva went to this college event, and apparently वहाँ उसने कुछ कर दिया. एंड आई सॉ द वीडियो. उसके बाद मुझे उसका लॉन्ग मतलब अपूर्वा का पूरा लॉन्ग वीडियो मुझे दिखा. तो मैंने देखा वो वाला. तो मुझे उसमें मतलब मेरे कुछ ओपिनियंस थे. तो इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर ही मैं अपना ओपिनियन दूंगी. और इन जनरल लेट्स सी क्या ओपिनियन है, बिकॉज मैं उसका वीडियो देखती हूँ. कुछ कुछ वीडियोस ठीक है, चलो ओके. कुछ कुछ वीडियोस में आई हैव लाइक या ओके. सो मैं अपना मेकअप करूंगी बिकॉज आई नीड टू शूट अ रील. देखते देखते विल रिएक्ट, विल say our opinions, and we'll move on. And let's see what opinions I give. So let's watch the video. So apparently the story time is meet and greet with my biggest hater and bully in Delhi. Okay, ठीक है, मान लेते हैं वो तुम्हारा बिगेस्ट बुली है. मुझे पता है क्या हुआ है. Let's see the video and then I'll see things in my opinion. नाउ यू डू फीड के तो पापा लग गए. अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा, बट आई कॉल माई सेल्फ कलेशी औरत, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड दिस स्टोरी विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट द रीजन बिहाइंड इट इज. एक तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में कहीं से भी प्रॉब्लम आ जाती है. मतलब जहां चांस नहीं भी होगा ना प्रॉब्लम आने का, वहां भी प्रॉब्लम आ जाएगी. जितने तुम परेशान हो कि अरे दीदी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों होती है, उतनी मैं भी परेशान हूँ. मुझे नहीं पता भाई, मतलब ये. So apparently she went to this event in the college. Uh, अपूर्वा को लगता है कि उसी के लाइफ में सब प्रॉब्लम्स है. सब मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके लाइफ में ही है. दिस आई ऑल्सो रियलाइज. मैंने आज ही रियलाइज किया इसका वीडियो देखते देखते कि आई थिंक शी माइट हैव दिस विक्टिम मेंटालिटी, जहाँ से उसका शायद रिएक्शन निकला होगा. जो रिएक्शन वो बोलेगी इसके बाद. क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे लाइफ में इतना कलेश, मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम, इसके पिछले वीडियोस भी मैंने जो देखे हैं वहाँ पे भी शी इज मेंशनिंग मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरे लाइफ में क्यों होता, मतलब आई थिंक शी हैज दिस व्हाई मी एटीट्यूड कि मेरे लाइफ में क्यों होता है. टू बी ऑनेस्ट, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है. सबके लाइफ में. जिसके लाइफ में नहीं है, आई विल से दैट यू आर वेरी लकी. आई होप कोई प्रॉब्लम ना आए. बट प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में होता है. बट वो जो ये बढ़ा चढ़ा के बोलती है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में कैसे कैसे मैं ऐसे. और उसका प्रॉब्लम का डेफिनेशन मतलब मैं अगर प्रॉब्लम चाहूंगी तो दो लड़कों में से. रियली आई थिंक ये उसका आ रहा है बिकॉज शी इज़ वेरी यंग, बहुत यंग है. आई थिंक 24 और 23 शी इज. तो वहां से भी वो क्योंकि उतना मेच्योरिटी है भी नहीं. उसके पॉडकास्ट्स देखोगे या फिर स्टोरी टाइम या जो भी उसका कंटेंट देखोगे तो वो मतलब यू कैन सी कि नहीं है, मेच्योरिटी अभी नहीं है. तो वहां से दैट थिंग इज कमिंग. बट जो कबीर ने अपने चैनल में कहा था कि द वे शी रिएक्टेड वाज रॉन्ग. सो आई विल से मतलब मैं भी अपना ओपिनियन दूंगी. ऑब्वियसली इट वाज रॉन्ग, बट कहाँ से वो आ रहा है एंड ऑल. सो लेट्स वॉच हर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि वो क्या बोल रही है. आज इस इवेंट के लिए आई थी, एंड आई डिड लाइक अ फुल फेस ऑफ मेकअप. मेरे बाल भी कर्ल थे, मेरे लेंसेज भी पहने हुए थे. यू नो, यू कैन जस्ट टेल दैट आई पुट इन एफर्ट टू बी हियर. आई रियली वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर. मैं चाहती थी टू हैव अ गुड डे, पर मेरी तो आज तक कभी कोई. सी इट इज एन इवेंट. आपको बुलाया गया है. इट इज अ वर्क, लाइक आपका काम है. सो यू हैव टू पुट इन द एफर्ट. यू हैव टू गेट योर lashes curl, you have to get your nails done, you have to
पुट ऑन द मेकअप, अगर आपको लगेगा भी नहीं, मतलब तुम्हारे पर्सनल लाइफ एकदम झंड हो चुका है, बट काम तुम्हें करना है, दिस इज योर वर्क, सो यू विल गो एंड यू विल वर्क, राइट? यू कैन टेल, मतलब यू कैन टेल दैट आई वांटेड टू बी देयर, यस यू वांटेड टू बी देयर, बट एंड इट इज आल्सो योर वर्क, सो यू विल पुट द लाइक 200% एफर्ट दोगी तो, सो इट इज अपेरेंट, मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस है, लाइक आई डोंट नो, मतलब दिस इज माई ओपिनियन, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, माई ओपिनियन, दिस इज माई ओपिनियन, प्लीज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सो या 11 विश भी सच नहीं हुई है, तो ये कैसे पूरा हो जाता? एनीवे, आई वाज सुपर एक्साइटेड टू बी एट दिस फेस्ट, क्योंकि नंबर 1 ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मेरी औकात से बट बहुत दैट ज्यादा बाहर वर्क्स फॉर था, हर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अब मैं स्पीकर बन के जा रही हूँ, हाउ कूल इज दैट, डैडी आर यू प्राउड नाउ? ही इज नॉट, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। एनीवे, सेकंड, मैं मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ ये पैनल कर रही हूँ, तो हम दोनों बहुत पंप्ड हैं कि भाई मजे करेंगे स्टेज पे, बहुत मजे आने वाले हैं, ये वो, हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि ब्रो क्रेजी हो गया, वो 1.5 घंटा अपने घर से आया, लाइक द वाइब्स आर रियली वाइबिंग। एनीवे, हम स्टेज पे चढ़ रहे हैं एंड एवरीबॉडी शाउटिंग व्हाटएवर, और कोई बढ़िया सा गाना बज रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में हमारी एंट्री पे लग रहा है, वाओ विद द मेन कैरेक्टर्स, मजे आ रहे हैं। एज सून एज द सॉन्ग स्टॉप्स, ये एक 6-7 लड़कों का ग्रुप है जो मेरे एक्स का नाम चिल्लाए जा रहे हैं, तो लेट्स से अगर मेरे एक्स का नाम शिवांश है, वो सब लोग शिवांश शिवांश चिल्ला रहे। तुमने वेट किया इतनी देर मेरे स्टेज पे आने का, क्योंकि हमारा पैनल 1 घंटा लेट चल रहा था, बहन जो तुम भीड़ में खड़े हुए इतनी ठंड में दिल्ली की, और तुम ये चिल्ला रहे हो, और मुझे कोई भी थोड़ा भी तो इतना सा भी उल्टा सीधा बोल दे ना, मुझे रोना आ जाता है। मैं दिखा सकती हूँ कि मुझे तो किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, यूं इतनी इतनी सी बातों पे रोना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ कॉलेज इवेंट जहाँ लड़के भी है, कितने साल के, 18, 19, 20, मेजोरिटी का म भी नहीं है, फर्स्ट ऑफ देन दे आर, देन दीज पीपल आर बॉयज, मतलब ये लड़के हैं, मतलब एक्सपेक्ट मत ही करो, 19-20 साल के लड़कों से मेजोरिटी तुम एक्सपेक्ट मत ही करो, तो जो हुआ, मतलब शी सेड दैट अपेरेंटली these boys started chanting her ex's name, wrong, obviously it's wrong, very wrong, उसको बुरा लगेगा, मैं भी अगर उसके जगह होती तो मुझे भी बुरा लगता ऑब्वियसली, मतलब बहुत वैलिड रीजन है, उसको रोना आ रहा था एंड ऑल, बट ये कॉन्टेक्स्ट भी माथे पे रखो कि तुम एक कॉलेज इवेंट में गए हो जहाँ लड़के हैं, लड़के भी मतलब ज्यादातर कितने कितने साल के हो, 21-22 के, उनमें मेजोरिटी नहीं है, और उन्होंने देख लिया कि अपूर्वा आ गई, अपूर्वा अपना जो लव लाइफ एंड ऑल है वो सोशल मीडिया पे बहुत वैसे खुल खुल के शी हैज शोन इट, तो उनको लगा चलो इसके साथ ऐसे मजाक ऐसा करते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ये पॉइंट भी माथे में रखो कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मेच्योरिटी फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल, मतलब तुमको तुमको मतलब जब उन्होंने ऐसा किया ना, यू शुड हैव जस्ट अंडरस्टूड कि कौन से क्लास ऑफ मतलब क्लास ऑफ पीपल दिस पीपल आर, मतलब हैव टू अंडरस्टैंड दैट अपूर्वा वुड नॉट हैव हैड दैट, मतलब वो स्पॉट में शायद उसके माथे में नहीं आया होगा, बट एज अ मैंने आई अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि उसको बहुत खराब लगा, मतलब ये मतलब ऑब्वियसली इट इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग, लाइक वो गई है, व्हाई विल यू से दैट, बट या मतलब ये माथे में रखना बहुत जरूरी है, इसके बाद ऑब्वियसली आई विल से कि व्हाई डिड आई मेंशन चूड़ियां दिस, तोड़ने का मन करता है, भाग जाने का मन करता है किसी जगह से, एंड जैसी स्टेज पे ये हो रहा है, ऑफ कोर्स दिस इज लाइक सो एम्बैरेसिंग फॉर मी, एंड लाइक मेरा yes दोस्त भी yes बैठा हुआ है, yes एंड देयर इज very एन embarrassing, एमसी, एंड लाइक 300 लोग सुन रहे हैं ये होते हुए, मुझे जलील होता हुए, तो तब मुझे थोड़ा सा रोना आया। बट द वन थिंग आई हैव लर्नड इन लाइफ इज कि कुछ हो जाए, दुनिया के सामने रोना नहीं, रो तो नहीं सकते हैं। अगली चीज क्या करें, कलेश, तो मैंने एक बार इग्नोर किया, फिर मैं कुछ बोलने लगी माइक पे, फिर दोबारा से सेम आवाज आई, तो मैंने दूसरी बार इग्नोर किया, फिर तीसरी बार ये आवाज आई। नाउ द वन थिंग अबाउट मी इज दैट आई विल ऑलवेज ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि बचपन से आज तक कभी किसी ने मेरा स्टैंड लिया ही नहीं है। जब मेरी कोई लड़ाई होती थी, मेरे दोस्त कभी आज तक मेरे लिए लड़े, चाहे मैं सबके लिए कितना मर्जी लड़ती हूँ। जहां दूसरों के माँ बाप को लग रहा होता था कि वो दूसरों के बच्चे बिगाड़ रहे हैं हमारे बच्चे को, मेरे मम्मी पापा को लगता था कि मैं ही सबको बिगाड़ रही हूँ, विच टू सम एक्सटेंट ट्रू, बट मम्मी पापा वेयर वाज योर लॉयल्टी? हाँ, तो मैंने बचपन से सीख लिया कि भाई अगर मुझसे कोई बदतमीजी करेगा, आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड आई विल नॉट लेट पीपल वॉक ऑल ओवर मी। आई नो लोग कहते हैं यू शुड इग्नोर द हेटर्स बिकॉज उन्हें सिर्फ अटेंशन चाहिए, व्हाटएवर। इग्नोर द हेटर्स, हाँ इग्नोर करो, बट आई थिंक यू शुड, मतलब हेटर्स को जवाब जो दे, अरे मतलब
जो हेटर्स होते हैं ना, दे आर नॉट रियली हेटर्स, दे आर एक्चुअली योर फैंस। मतलब दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग योर कंटेंट, दे आर सीइंग क्या आप कर रहे हो, ट्रैक रख रहा है क्या कर रहा है ये वो। मतलब दीज गाइज ऑल्सो, दे ऑल्सो, मतलब अपेरेंटली दे आर हेटर्स, बट दे नो कि उसका एक्स कौन था, मतलब सब कुछ जानते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, तो दे आर नॉट हेटर्स, दे आर एक्चुअली योर लाइक यू नो, वो मतलब उनको दिखाना नहीं है कि तुम्हारे फैंस हैं, दे वांट टू लाइक बी कूल कि अरे ये ऐसा कंटेंट का कौन फैन हो सकता है ये वो। बट बिना मतलब का हेट एंड ऑल, वो जो भी है, लाइक आई डोंट, मतलब उसको हेट आई विल नॉट से। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म डिफरेंट होता है, हेट डिफरेंट होता है। बहुत लोग होते हैं कि बेकार बेकार बातें बोल रहे कमेंट्स में, विच आई अंडरस्टैंड कि एंड इग्नोरिंग द हेटर्स, मतलब कुछ हद तक यू शुड डू, बिकॉज अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करना, वाई विल यू वेस्ट योर एनर्जी। एंड शी सेड कि नहीं हो रहा है मुझसे ये होगा, आस्ते आस्ते होगा, जब वो और मच्योर होगी, जब वो और दुनिया देखेगी और एक्सपीरियंस होगा, वो आस्ते आस्ते होगा, बट अभी नहीं होगा शायद, बिकॉज उसमें वो है, मुझे मतलब रेबल, शी हैज दिस रेबल एटीट्यूड एंड दैट इज हर कंटेंट कि मैं ऐसी हूँ। तो obviously she will put in that personality in front। तो मुझे स्टैंड लेना है, मुझे बोलना है, मेरे लिए कभी किसी ने कोई कुछ बोला नहीं है, आई वॉन्ट टू से वैलिड टू सम एक्सटेंट। अगर हेटर्स को जवाब देना है तो उसके पीछे मतलब यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, आई थिंक। मतलब लॉजिक दे के फाड़ना है सामने जन का, वो सब बेकार चीजें बोल के बेकार ये करके आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स। मतलब उनके साथ भी, मतलब उनका लेवल तो वैसे भी डाउन है और तुम अपना लेवल भी डाउन कर रहे हो, सो इट डजंट वर्क। मतलब हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम में ना यू गो टू दैट यू नो सेंट जोन, आई थिंक सो। सो या उसका भी पूर्वाक्य भी शायद होगा, बट अभी टाइम है। आई गेट अप फ्रॉम माई सीट एंड आई एम लाइक, सुन मैं स्टेज पे हूँ तो मैं तुझे गाली नहीं दे सकती, तो गाली खाने वाले काम मत कर, ठीक है। एंड एवरीबॉडी इज लाइक लाइक ये पम पम, एंड आई एम लाइक, सुन मेरे अंदर भी दिल्ली है, हाँ तू बाहर मिल मुझे, व्हिच इज लाइक अ फन जोक, राइट। हियर्स द वीडियो। बट मैं भी दिल्ली से हूँ और तू बाहर मिल। Building youth culture. Oh my god, why is this so ironic? Building youth culture, तू बाहर मिल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेज में जाके तू तड़ाक तो मैं शायद करती नहीं अगर उसकी जगह होती। देन शी सेड कि मेरे अंदर भी दिल्ली है। दिस इज समथिंग अंडर 25। तुमको गुस्सा आ रहा है उन्होंने जो किया, बट I don't think so. The way she acted, the way she started using the words, and you know, to bahar mil and all, I don't agree with that. The reaction which she gave, कबीर भी सेम कहता है अपने वीडियो में, the reaction which to bahar mil. No, Putvan, don't. लिटरली वो लड़की हूँ जो हर ग्रुप में एक छुटकी सी लड़की नहीं होती जिसे चढ़ चढ़ के बोल रही होती कि आजा मारे, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, वो मैं हूँ। आई कैन नॉट लूज अ फाइट, एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू से कि यू नो औरतों के साथ बुरा हो रहा है, बट आज तक ऐसा हुआ है कि कभी कोई लड़का इन्फ्लुएंसर स्टेज पे आया और तुम ऑडियंस से उसकी एक्स का नाम चिल्ला रहे हो, पर समहाउ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं स्टेज पे हूँ और मुझे बुली करना आसान है, एंड जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास लंड है तो तुम हाउ डू यू नो कि ऐसा मेल इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं हुआ है? हैव यू डन योर रिसर्च? आपने देखा है बहुत सारे पर्सनालिटीज एंड ऑल होते हैं, उनके साथ भी मीडिया इंटरेक्शंस बहुत हुए हैं, जहाँ मतलब ऑडियंस हैव लाइक यू नो हैव बिहेव्ड बैडली एंड एवरीथिंग, बहुत है ऐसे। No, मतलब हाउ डू यू नो दैट? जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल, ये यहाँ वो विक्टिम कार्ड आ गया, लाइक यू नो द विक्टिम मेंटालिटी विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। आई दैट विक्टिम मेंटालिटी, मतलब इस वीडियो में आई हैव सीन दैट वो उसका वो विक्टिम मेंटालिटी दिख रहा है, और भी ज्यादा दिख रहा है, बिकॉज शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड व्हाट हैपेंड। उसके बाद ही शी शॉट द वीडियो एंड उसके बाद ही शी इज सेइंग कि मेरे साथ ही ये वो, तो और भी ज्यादा वो
निकल के आ रहा है। चाहती हूँ। नाउ यू वुड थिंक कि इसके बाद वो चुप हो गया होगा या उसको किसी ने निकाल दिया होगा वहां से या किसी ने इंटरवीन किया होगा। वो चुप नहीं रहेंगे, कोई उनको निकालेगा नहीं। वो चुप नहीं रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज यू हैव इंटरेक्टेड विद देम। उनके माइंड में आएगा, अरे अपूर्वा को मैंने ऐसा बोला है, तो अगर फिर से ऐसा कुछ करेंगे तो शी विल अगेन इंटरेक्ट। ये भी यू हैव टू थिंक कि शायद उनको अटेंशन चाहिए था, तो और अपूर्वा से वो अटेंशन उनको मिला एंड दे थॉट कि चलो अगेन करते हैं। और कोई इंटरवीन क्यों करेगा? आई मीन नो वन विल, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आज के सोसाइटी में तो वैसा नहीं है कि लोग भाड़ में जाए, मर जाए, जो भी हो, इतना कुछ हो रहा है, इंसिडेंट्स इतना बुरा कुछ हो रहा है, लोगों को क्या फर्क पड़ता है? लोग तो अपनी दुनिया में एकदम मस्त मौला है। तो शी सेइंग कि कोई नहीं, इंटरवीन नहीं किया, वो चुप हो जाएंगे, नहीं होगा। नो, दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही है। None of those things happened. And he had the fucking audacity to repeat the same shit again. Now, if you can't tell by my face, at this point I want to kill him. But I would not survive one day in prison. And I would also never find the right technique to kill somebody. Because I am a little stupid like that. हाँ, मैं और मेरे 2 brain cells नहीं figure out कर पाएंगे कि कैसे किसी का मर्डर करना है. But मेरे पास चाकू हो या ना हो, you know what I do have? कैंची जैसी ज़बान. तुम मुझे इतनी बार जलील कर दो और मैं चुप होके बैठी रहूं because I'm just a pretty girl who has to say hello my cute little red flags and talk about relationships and then fuck off? I don't think so, sir. So then we fought some more. And this is what I said. छुटके छुटके से हो तुम। पहले हाइट बढ़ा के अपनी लौड़े तेरी शक्ल नहीं दिख रही है। छुटके छुटके से हो तुम, पहले अपनी हाइट बढ़ा के आओ, लौड़े तेरी शक्ल नहीं दिख। वाई अपूर्व, वाई? कम ऑन, you're young, like बहुत जल्दी इसको, like she has grown and she has, मतलब उसका एक फैन बेस है, she is doing well in life, she always wanted to be on social media and everything. ये सब चीजें I don't think so it, no. देखो, मैं क्लास एंड ऑल उनमें नहीं जाऊंगी, बट वो एक डिग्निटी रहता है। You have gone as a guest. This youth culture, this building youth culture is very ironic. मतलब this thing should not be there. वो तो हटाओ, and you are speaking like that. That is not classy. It's छपड़ी. It is छपड़ी. तुम like she was like, मुझे क्या फर्क पड़ता? I don't care and all. You will care. You will care. अभी नहीं, 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद you will care कि why I behaved like that. क्यों अपना एनर्जी, मतलब शी इज, मतलब उसके नर्व्स में जाके, मतलब वो लोग जो बोला, उसके नर्व्स में जाके वो हिट किया एंड उसी से उसका रिएक्शन निकला है। या यू हैव टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी की कैसे इंटरेक्शन करना है ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। अगर वो तुम में नहीं है तो आई डोंट थिंक सो। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज़ मनी, शी हैज़ फेम, एंड आई थिंक अगर उसको उस, मतलब शी वॉन्ट्स टू गो टू दैट लेवल, शी should get some media training, like how to handle the media, how to handle the crowd. This is not how you handle a crowd. No. It's like emotions ने उसका better understanding ले लिया, to be honest. And then we start the question answer round. And the MC is like, oh, किसी को कुछ question है क्या, whatever. So I'm like, कहाँ है वो लड़का? उसको mic दो जरा. And खिचर पिचर ऐसे वहां पे लड़के हो रहे हैं, ठीक है? Like होता है ना तुम्हारे किचन में कोई कॉकरोच, तुम ऐसे धब्बा कर दो तो यूं करके भाग जाते। Same. वैसे MC ने बोला कि अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, तो वो उसके, मतलब वो हाथ घुसा रही है कि कहाँ है वो लड़के, उनको निकालो, उनसे बात करना है। Why? तुम इतना क्यों? Why are you getting so much affected? I understand कि अफेक्ट होना बहुत नॉर्मल है, बट ये भी है कि उसका मेच्योरिटी लेवल नहीं है एंड ऑल, बट ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? द रिएक्शन शी गेव, मतलब वो शायद हो गया था, लेकिन वो कहाँ है?
I want to speak to them. Yes, queen. No queen. Queen doesn't behave like this. So like 5 मिनट तक माइक पे I'm like क्या हो गया? बोल ना, बोल, क्या है? बोल, बोल, बोल. Like I just lost it. I went a little whatever. Whatever. आ गया भाग गया है कोई उधर? आजा चल बोल बोल माइक ले बोल He takes the mic and before he can like say anything, I'm like थू है तेरे पे. And then he tries saying something else and I'm like शर्म आती है तुझे? थू है तेरे पे. At this point of time, she is behaving like a brat. मतलब वो जो हुआ ना, मतलब उसके बाद उसका मतलब पूरा गया मतलब this went. बोलना है then probably you're a better speaker than what I am. Come here, baby girl. And he's like नहीं नहीं मैं यहीं पे सीखूं, मैं यहीं पे. मैं बोला कहाँ गया मर्दानापन सारा? हाँ हम तो यहाँ पे नारे लगा रहे थे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के नाम पे. क्या हुआ गर्ली पॉप, आ जाओ ना. क्वेश्चन है तू है तेरे पे अरे आगे आपने स्टेज पे आजा सबके सामने दलील करूंगी आजा अरे नहीं नहीं सही से नहीं नहीं आजा आजा शर्म आती है उन सब के आगे You get the gist. I'm just really pissed, huh? आगा मानक को क्यों तोड़ा? 100 बार और तोड़ूंगी और तू यहाँ आजा तो तेरी हड्डियां भी तोड़ूंगी आजा अरे भाई these guys are taking मतलब वो फिरकी होता है ना, उसका फिरकी ले रहे हैं and she is entertaining them and she is doing like why? मतलब ये पूरा इवेंट इतना अच्छा हो सकता था and मतलब यहाँ तो पूरा मतलब झंड मतलब why? अभी तू ही इधर उधर भाग रहा था ना छुप छुप के आजा आजा आ ना Now, obviously, I can't throw hands. मैं किसी की हड्डियां नहीं तोड़ सकती. I was just kidding. I was just like, मैं क्या बोलूँ इसे? मुझे बस गुस्सा आ रहा था. So, how did you build your career? How do you take care of branding, marketing? And मुझसे पूछा जा रहा है कि ओ इस कॉलेज में लड़कियां कम है तो हम लड़के लड़कियों को कैसे पटाएं? Which fair? Like मेरा दोस्त बनाता है बिजनेस के बारे में कंटेंट and मैं नहीं बनाती हूँ बिजनेस के बारे में कंटेंट. So of course, like everything that I have ever done is just pure fucking luck. But I understand कि वो मतलब लड़का है बिजनेस का ये करते हो तो उसको वो सब करियर कैसे बना है एंड उसको बहुत शैलो क्वेश्चंस की ये वो एक जनरलाइजेशन हो गया है कि रेबल किड है अपूर्वा है वो ऐसा कंटेंट बनाती है तो मुझे उसको वैसा क्वेश्चंस पूछना है एंड ही इज अ गाय ही डज दिस थिंग्स सो आई विल आस्क दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो मतलब सी जनरलाइजेशन बहुत डीप रूटेड है हम लोगों में तो वो निकालना इज वेरी टफ फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज नॉट द वन टू जज कि why this guy is asking these kind of questions because जो उसके पहले जो उसे भसड़ मचाया तो हाँ वो आई अंडरस्टैंड कि उसको शायद खराब लगा होगा एंड उसका जो वो बोले कि जो भी मैंने किया इट इज प्योर लक सी यू हैव वर्कड हार्ड you have done your thing. Luck, obviously luck was there. Rebel Kid की तरह और भी बहुत लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं. They are not popular. They are not going to this college fests. They are not doing this kind of interactions. लक अगर बोलोगे ऑब्वियसली लक काम करता है जो भी कंटेंट क्रिएटर फेमस है आज उस लेवल पे पहुंचे हैं दे हैव वर्कड हार्ड ऑब्वियसली बट luck was there on their side that's why they are in that position and तुम जो बोल रहे हो हाँ luck and all yes luck was there on your side that's why hard work and luck so you cannot just ignore that literally said, sorry to interrupt you, but I think Apurva knows branding and content better than me and it's just unfair कि आप सब लोग उससे सिर्फ रिलेशनशिप के सवाल पूछते. I would like to, sorry for interrupting. Folks, मैं आपको सही बताऊं, आप जो questions entrepreneurship से मेरे बारे में पूछ रहे हो ना, you should ask Apurva. And that's when I realized
कि अब मुझे अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है जब मैं अपना स्टैंड ले रही होती हूँ। देयर आर पीपल हू एक्चुअली ट्रूली लव मी एंड नाउ आई कैन मूव ऑन फ्रॉम माय चाइल्डहुड ट्रॉमास। एंड मैंने पहले बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया कि फक मैंने ऐसा क्यों बोला? लोग क्या सोच रहे होंगे? लोगों ने वीडियो भी लिया होगा, फिर लोग क्या सोच आई डोंट केयर। आई डोंट वांट टू गो टू स्लीप थिंकिंग कि अरे यार मैं तो ज़लील हो गई, मैं तो अपने लिए कुछ बोल भी नहीं पाई। आई वुड रादर गो टू स्लीप विद रिग्रेट्स कि इतना क्यों बोल दिया? मुझे So that was my reaction. She could have handled the situation very gracefully. अगर उसके जगह कोई और होता तो बहुत ग्रेसफुली हैंडल करता, बट शी कुडंट ऑब्वियसली। आई सेड मेजॉरिटी एंड ऑल, सब कुछ उसको कलेश करना था एंड ऑल सब कुछ। चलो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका माथा में क्या चल रहा था, उसको अपने लिए स्टैंड लेना था, विच इज गुड ऑब्वियसली। बट स्टैंड डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट तरीके से भी ले सकते हो। बहुत मतलब वो शायद वो होगा, वो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम शी विल realize. So yeah, so I just wanted to give my opinion, my opinion, only my opinion, यही मेरा opinion है। And she's a very, मतलब उसका content मैंने देखा है, she's a very sweet girl, मतलब बहुत मतलब free spirit है, जो करना है वो कर रही है and all. And I hope कि over the time she grows as a person and अपना content भी उसका मतलब as a person वो भी grow करे। And I hope कि उसको कुछ, मतलब ये जो हुआ, मतलब दिस वाज वेरी नॉट नीडेड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो लड़के थे वो भी, उनको अटेंशन चाहिए था और वो अटेंशन उसको मिला। एंड शी माइट नॉट हैव अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट, बाद में उसको आएगा शायद। तो यही मुझे बोलना था। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and I'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.